सर, यह तो बिलासपुर की अधिकांश जनता जान गई है कि आप बिलासपुर से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आज जो एक संदेश वायरल हुआ कि काफी गहमा गहमी के बीच कुछ लोग आप पर दबाव बना रहे हैं नाम वापसी का, तो ये सब विषय के ऊपर घटना पे प्रकाश डालते हुए और बिलासपुर की जनता के साथ स्पष्ट मैसेज यह दीजिए कि आपने किसी के दबाव में नाम वापस नहीं लिया और आप अपने जो मिशन में जिस उद्देश्य से सैनिकों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उस पर प्रकाश डालें। जी जय हिंद। मैं महेंद्र प्रताप सिंह राणा आपके विधानसभा क्षेत्र से बिलासपुर विधानसभा क्रमांक 30 से निर्दलीय स्वतंत्र प्रत्याशी हूं और आप सबको बताना चाहता हूं कि आज मेरे को बहुत पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार चीजें हो रही थी कि आप नाम वापस ले लें और आप चुनाव ना लड़ें। लेकिन आज मैंने आह्वान किया था कि जो संगठन या फिर जो लोग चाहते हैं कि मैं नाम वापस ले लूं, वो मेरे पास आकर मुझे बताएं। मेरे ऑफिस में कुछ लोग मेरे पास आए थे, केवल कुछ लोग, गिनती के 4-5 लोग आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि आप नाम वापस ले लीजिए, इससे ये नुकसान हो जाएगा। तो मैंने उनको ये बताया कि मैं नुकसान फायदे के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ना ही मैं कोई भ्रष्टाचार करना चाहता हूँ, ना ही मैं अपनी पब्लिसिटी पद प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं। मेरे हिसाब से इस जीवन के लिए एक सैनिक होना सबसे बड़ा पद है और सबसे ज्यादा सम्मान की बात है। दूसरी बात ये कि अगर मैं यहाँ से चुनाव लड़ता हूं तो बिलासपुर लड़ रहा हूं मैं अब चुनाव यहाँ से, मैंने अपना नाम वापस नहीं लिया है। मैं बिलासपुर की जनता और अपने पूरे सैनिक भाइयों शहीद परिवारों को बताना चाहता हूं कि मैंने चुनाव अपना नाम वापस नहीं लिया है और तब तक लड़ूंगा जब तक मेरी अंतिम सांस रहेगी अपने सैनिकों के लिए। और साथ में ये बताया है, जब उन लोगों ने मुझे बोला कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए, और ये तो मैंने भी उनको समझाया और उनके भी ये चीज समझ में आई है और उन्होंने ये मैसेज लोगों को दिया है कि समझ में आई है कि सैनिक जो इस राष्ट्र को बनाते हैं, हम उनकी रक्षा करते हैं, राष्ट्र की रक्षा करते हैं, जो आप लोगों ने पूरा भारतवर्ष इतनी मेहनत से बनाया है। आप सब इसकी भलाई चाहते हैं। हम अपनी जान देके, अपनी खुशियां देके, अपने बच्चों की खुशियां देके आपकी रक्षा करते हैं। उन सैनिक परिवारों के लिए, उन सैनिक परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी आवाज वहां तक पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बिलासपुर का मीडिया, बिलासपुर के मतदाता, बिलासपुर के हिंदूवादी समर्थक, राष्ट्रवादी समर्थक जानना चाहते हैं कि वो क्या बताना चाहेंगे कि वो दबाव किस राजनीतिक पार्टी से था या किस व्यक्ति से था, खुलासा करना चाहेंगे? मैं आपको पहले बता दूं, मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और राजनीति के उस स्तर पे नहीं चुनाव लड़ सकता। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूंगा कि एक हमारी भावना, जो हम सबकी भावना है, कि हमारी भावना सीधी है। बिलासपुर को सीधा संदेश है कि आप हमारी पूर्व सैनिकों की आवाज, शहीदों की आवाज, शहीद परिवारों की आवाज आप बिलासपुर वासी माध्यम बन के विधानसभा तक पहुंचाएं, जिससे हम पूरी आवाज वहां तक संसद तक और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। और उसके बदले में हम आपको यहाँ एक संघर्षशील स्वच्छ प्रत्याशी के रूप में मैं यहाँ पे काम करूंगा। और केवल मैं नहीं, इस पूरे शहर में जितने पूर्व सैनिक रहते हैं वो सब आप पूरे बिलासपुर की सेवा तब तक करते रहेंगे जब तक उनकी जान में जान है। आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि बिलासपुर से आप कितनी बड़ी सफलता हासिल करेंगे? बिलासपुर से मैं ये सफलता जो शब्द है या जीतना हारना जो शब्द है, सैनिकों के दृष्टि से नहीं आता है, में नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है हमारी। हमारा धर्म सिर्फ लड़ना है। हमको सिर्फ आदेश मिलता है अपने देश के लिए लड़ना या मरना, जीतना या मरना, वो उनके हाथ में। आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारत का कोई सैनिक भाग गया हो। तो मैं भी आज वही सैनिक सम्मान बरकरार रखते हुए मैं अपने रण से भागा नहीं हूं। आज भी सीना तान के खड़ा हूं और आप लोगों के लिए लड़ूंगा, अपने देश के लिए लड़ूंगा, अपने बिलासपुर के लिए लड़ूंगा। हमारी कुछ योजनाएं भी हैं। सत्ता से सवाल बात करने के लिए धन्यवाद।
योजनाएं भी पूछ लूँ मैं। नहीं नहीं, वो दूसरा बनेगा।